नमस्कार। नवग्रह एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नेम न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष से नाम। फ्रेंड्स, ज़्यादा विलंब न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। नाम का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। नाम हमारे चेहरे के बाद हमारे नामों से ही हमारे पहचान मिलती है। नाम ना सिर्फ हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताती है, बल्कि हमारा नाम हमारे भविष्य का आईना भी दिखाती है। नाम न सिर्फ हमारी पहचान बताती है, बल्कि हमारे बर्ताव, हमारे व्यवहार, हमारे व्यक्तित्व, इन सारी चीज़ों को दर्शाती है। फ्रेंड्स, आप इतना समझ ले कि नाम केवल हमारे जीवन की दशा तय नहीं करती, बल्कि हमें हमारे जीवन में एक दिशा प्रदान करती है। सो फ्रेंड्स, नाम का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सनातन धर्म में नामकरण पद्धति बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छे मुहूर्त पर किसी आचार्य, सन्यासी या सिद्ध पुरुष से लोग अपने बच्चों का नामकरण किया या करवाया करते थे। वैदिक ज्योतिष में नाम को उस बच्चे की राशि के अनुसार दिया जाता था, आज भी दिया जाता है। तो उस बच्चे की कुंडली में चंद्रमा जिस राशि के जिस नक्षत्र और उस नक्षत्र के जिस चरण में होता है, उसके अक्षर को नाम का पहला अक्षर मानकर नाम को पूरा किया जाता है। नाम रखने में यह सावधानियां भी रखी जाती थी कि नाम का अर्थ शुभ हो, सकारात्मक हो, कोई अटपटा सा नाम ना हो। फ्रेंड्स, हम आइए अब अंक ज्योतिष के माध्यम से अपने नाम को कैसे रखते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अंक ज्योतिष के द्वारा नाम रखना आज बड़ा ही प्रचलन में है। और क्यों न हो, इनके माध्यम से, इस शास्त्र के सहायता से जब हम अपने नाम को अपने बच्चों को देते हैं, तो उसके जीवन में बड़ा ही
सरलता प्रदान करता है, बड़ा ही ईजीनेस लाइफ होता है। आप खुद से भी न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने नाम को रखना सीख सकते हैं। बेशक आज के इस वीडियो से संपूर्ण मेथड आप नहीं समझ पाए, लेकिन मैं आपको इसका पार्ट 2 भी दूंगा और उसमें संपूर्ण विधि आपसे शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, न्यूमरोलॉजी में हम जानते हैं कि हर जातक का एक जन्म तिथि होता है। जन्म तिथि उस बच्चे का तय है और उसे बदला नहीं जा सकता। जन्म तिथि को न्यूमरोलॉजी में कैटेगराइज किया गया है। पहला कैटेगरी अति बहुत अच्छा, दूसरा कैटेगरी का जन्म तिथि जन्मांक अच्छा, और तीसरा कैटेगरी का जन्मांक कम अच्छा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हमें बहुत अच्छा जन्मांक, हमारा जन्मांक बहुत अच्छा है या थोड़ा कम अच्छा है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। ये हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल है, जो आज हमें ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। पर हम अपने कर्म के इस बंधन को, इस प्रभाव को अपने ही कर्म से कम कर सकते हैं। हमारे नाम का जो जन्मांक है, उस जन्मांक का मैं थोड़ा अर्थ बता दूं कि जन्मांक किसी बच्चे का जिस तारीख को जन्म हुआ वही उसका जन्मांक या मूलांक कहा जाता है। जैसे किसी का जन्म 5 तारीख को हुआ तो उसका जन्मांक या मूलांक 5 है। किसी बच्चे का 9 तारीख को हुआ तो उसका जन्मांक या मूलांक 9 है। इसी प्रकार किसी बच्चे का जन्मांक 17 तारीख को है तो उसका जन्मांक 17 यानी 1 और 7 8, उसका जन्मांक 8 है। 28 तारीख को है तो 8 और 2 10, उसका जन्मांक 1 हुआ। 1 + 0 1। इस प्रकार से हमें जो 9 तरह के जन्मांक प्राप्त होते हैं और उन 9 प्रकार के जन्मांक का अपना एक ऊर्जा है जो हमारे साथ काम करती है। अब हम अपने नाम की ऊर्जा, अपने नाम को रखते ही नाम से भी एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और उस जन्मांक और उस नाम के ऊर्जा का सिंक होना ही न्यूमरोलॉजी के माध्यम से तय किया जाता है कि वो एक ही दिशा, एक ही श्रेणी या जन्मांक का जो ग्रह है वही ग्रह उनके नामांक या उसके मित्र का ऊर्जा उसमें होना चाहिए। ऐसा ही हम मानते हैं और ऐसा ही किया जाता है। इंग्लिश में एक शब्द है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का अर्थ होता है
कि मान लीजिए आपको किसी नदी के धारा के विपरीत अगर 1 मिनट का समय दिया जाए कि आप उस धारा में तैरिए, तो आप बहुत दूरी तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धारा आपको उतना ही विपरीत दिशा में धकेलेगी। पर जिस तरफ धारा बह रही है उतना ही समय अगर उस दिशा में तैरने के लिए कहा जाए तो निसंदेह आप एक अच्छी दूरी को तय कर पाएंगे और आपको हरासमेंट थकान भी नहीं होगा। सेम न्यूमरोलॉजी में हम नाम के बारे में जानते हैं कि अगर नाम की ऊर्जा हमारे जन्मांक की ऊर्जा के साथ सिंक है तो हम अपने जीवन में बड़ा ही सफल होते हैं। किसी काम को करने में हमें बड़ा ही ईजीनेस महसूस होता है, हम तरक्की कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारा नाम हमारे जन्मांक के ठीक विपरीत है तो हमें बड़ी परेशानी आती है। हम तरक्की बड़ी मशक्क़त के बाद कम कामयाबी हमें प्राप्त होता है। सो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि आज बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े फॉर्म्स के नाम, बड़ी बड़ी फिल्मों के नाम जो फ्लॉप्स हो रहे थे, उन्होंने अपने नाम को चेंज करके सफलता प्राप्त किया। हम इस नाम को कैसे व्यवस्थित करेंगे, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने नाम को कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो का पार्ट 2 आपको जल्द ही देने का प्रयास करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास करें। किसी प्रकार का प्रश्न हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।